एक बार की बात है, गौरैया चिड़िया थी। उसने खूब सारे बच्चे दिए। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो इसलिए उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बच्चे पैदा होने से पहले ही खूब सारा खाना जुटा कर रख दिया था। पर वो खाना इतना नहीं था कि बहुत दिन तक चलेगा। फिर खाना ख़त्म होने लगा तो वो मनी मन सोचने लगी कि अब तो मुझे खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मेरे बच्चों के आँख तो निकल आए हैं, पर वो अभी उड़ नहीं सकते। अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा? उनको छोड़कर मैं कैसे जाऊं? यह सब सोचकर ही वो मन ही मन डरने लगी। पर उसके पास उपाय क्या था? उसको तो जाना ही था। तो उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम डरना मत। मैं जल्दी ही खाना लेकर आऊँगी। तुम लोग डरना मत। बच्चों को ये बात कहकर वो निकल पड़ी खाना के जुगाड़ में। इधर उधर घूमते हुए वो कहती है कि थोड़ा देर होने दो, कोई बात नहीं, पर खाना ज़्यादा लेकर जाऊंगी क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ बाहर फिर निकलना नहीं पड़े। यह सब सोचकर वह खूब सारा खाना इकट्ठा करने लगी। उधर एक चील, जब से वो माँ बनी थी, जब से वो बच्चे दिए थे, तब से उनके बच्चों पर वो नज़र गड़ाए रखा था। वो मन ही मन सोचता था कि कब माँ गौरैया अपना घोंसला छोड़कर बाहर जाएगी और वो फिर उन बच्चों को खाएगा। खाना ढूंढने जाने पर गौरैया के चील को मौका मिल गया और वो बोला, आखिर वो मौका आ ही गया। आज मैं इनके बच्चों को खाऊंगा। आज मेरा सपना पूरा होगा। गौरैया के छोटे छोटे बच्चों को खाकर मेरा मन शांत होगा। माँ गौरैया जब खाना लेकर वापस घोंसले आई, तभी उसने देखा उसका पूरा घोंसला खाली है। एक भी बच्चा वहाँ पे नहीं है। चिल्लाते हुए बोली कि मेरे बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए? तुम लोग तो बहुत छोटे हो। कौन ले गया तुम्हें? कहाँ चले गए? और जोर जोर से रोने लगी। तभी वो पेड़ पर बैठे हुए चील को देखती है और चील से कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को खा लिया। ऐसा काम तुमने क्यों किया? कैसे किया? क्योंकि वो तो बहुत छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने क्यों खा लिया? तभी चील बोला, अबे चुप कर, ज़्यादा पचर पचर मत कर। अभी तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं। ज़्यादा बोलेगी तो मैं उनको खा जाऊंगा। गौरैया ने रोते हुए कहा, कहाँ हैं मेरे बच्चे? बोलो, ठीक तो है ना? मैं तुम पर यकीन कर रही हूँ, तुम बोल रहे हो तो। चील ने बोला, तुम्हारे बच्चे मेरे पास ही हैं, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तब मैं उन्हें तुमको वापस करूँगा। तो गौरैया ने कहा कि क्या काम करना पड़ेगा, बताओ। चील ने कहा कि तुमको रोज़ मेरे लिए खाना लाना पड़ेगा, तभी मैं उनको वापस दूंगा। गौरैया रोने लगी, बोली, मैं तो बहुत छोटी पंछी हूँ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे विशाल पंछी के लिए खाना कहाँ से लेकर आऊँगी? ये मेरे बस की नहीं है। फिर चील ने कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे चाहिए तो खाना लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं उनको खा जाऊंगा। चील ने बोला, मुझे नहीं पता तुम कैसे लेकर आपको खा जाऊंगा। और यह कहकर चील वहां से उड़ गया। चील के जाने के बाद गौरैया अपने घोंसले में बैठकर रोने लगी। बोलने लगी, हे भगवान, अब मैं कैसे करूं? कैसे भी करके मुझे उसके लिए खाना जुटाना पड़ेगा। और वो रो रो कर उसका बुरा हाल होने लगा। बोलने लगी, भगवान आप ही मदद करो मुझे खाना जुगाड़ करने में। दूसरे दिन गौरैया घोंसले से निकलती है और खाना ढूंढने लगती है। और इधर उधर घूमने के बाद खाना जुगाड़ करके लाकर चील को दे देती है। और फिर शाम को थक हार कर जाकर अपने घोंसले में सो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है और वो रोज़ रोज़ चील के लिए खाना लाती है, पर उन्हें बच्चों से नहीं मिल पाती है। यह सोचकर सोचते सोचते उसने कहा कि इतने दिन हो गए, मैं अपने बच्चों को नहीं देखा। आज जब खाना लेकर जाऊंगी तो चील को कहूंगी कि एक बार मेरे बच्चों को मुझे दिखा दो। जब वो चील के पास खाना लेकर पहुंची, उसने चील से कहा, ये बहुत दिन हो गया, जितना हो सकता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अब एक बार मुझे अपने बच्चों को दिखा दो। चील ने गुस्से में कहा, इतना बात कहने के लिए तुमको किसने सिखाया है? तू जैसा कर रहा है वैसा करते जा, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। गौरैया ने बोला कि मैं तो बस अपने बच्चों को देखने के लिए कह रही हूँ। गौरैया ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना लेकर आती हूँ, क्या मेरा एक ख्वाहिश भी पूरा नहीं कर सकते? मुझे अपने बच्चों को दिखा नहीं सकते? चील ने कहा कि तुम जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, अभी तुम्हारे बच्चे को देखने का टाइम नहीं आया है। जब वक्त आएगा तो मैं दिखा दूंगा। और चील डांट कर बोलता है कि जा यहाँ से निकल और मुझे खाने दे। चील की बात सुनकर गौरैया वहाँ से चली गई। आंख में आंसू लेकर वो नदी किनारे जाकर रोने लगी और कहने लगी, क्या पता मैं इस जमाने में अपने बच्चों को देख पाऊंगी या नहीं। मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। और ये कहती रही और वो रोती रही। अचानक वहां एक सारस आया
और उसने गौरैया से पूछा कि क्या हुआ गौरैया, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या प्रॉब्लम हुआ है? क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ? गौरैया ने रोते हुए कहा, मैं जिस मुसीबत में हूँ उससे मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। फिर भी सारस ने कहा, मुझे बताओ, मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। क्या पता तुम कुछ बोल दो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाए। सारस की बातें सुनकर गौरैया की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उसने सारस को सारी बातें बताई। गौरैया की बातें सुनकर सारस चौंक गया। उसने कहा, अरे तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। न जाने कितने दिन पहले वो तुम्हारे बच्चों को खा गया है। मैं भी तो चील के साथ ऐसे ही धोखा खाया था। मैंने भी अपने बच्चे उसके साथ छोड़े थे और वो खा गया था। मैं मन से इतना दुखी हो गया था पर कुछ नहीं कर पाया। मन उदास होकर के मैं यहाँ से चला गया था। पर तुम्हारे बात से इतना तो पता चला कि वो चील अभी तक नहीं सुधरा है। वो अभी तक ऐसा ही है। सारस की बातें सुनकर गौरैया और भी रोने लगी। सारस उसको हिम्मत बढ़ाता है और कहता, हिम्मत रखो, तुम उदास न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रतिशोध तो लेना ही पड़ेगा और वो चील और किसी का नुकसान न कर सके वो भी देखना पड़ेगा। गौरैया ने कहा, तुम मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। तुम जो बोलोगे वो करूँगी। तुम सिर्फ बताओ मुझे मैं क्या करूँ। सारस बोला, हम लोग किंग कोबरा के पास जाएंगे। पता है हमें कि वो बहुत खतरनाक है, पर हमारे पास कुछ और उपाय नहीं है। हम उसके पास जाएंगे और मदद मांगेंगे। गौरैया ने कहा कि फिर अभी चलो दोस्त, मैं और सहन नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को कितना दर्द हुआ होगा जब उसने खाया होगा। मैं प्रतिशोध लूंगी, हमें प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा। वो दोनों आपस में बात करके फिर किंग कोबरा के पास पहुंचे। उस वक्त किंग कोबरा अपने गुफा में आराम कर रहा था। सारस ने हिम्मत करके किंग कोबरा को बुलाया और कहा, किंग कोबरा, किंग कोबरा, हमारी मदद करो। हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। हम लोग बहुत मुसीबत में पड़कर तुम्हारे पास आए हैं। तुम हमारी मदद करो। तुम्हारे पास आने पर कोई जिंदा नहीं बचता है, यह जानकर भी हम तुम्हारे पास आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम हमें बचा लो। किंग कोबरा यह सब सुनकर बोला, क्या हुआ है? ऐसा कौन सा मुसीबत आया है कि तुम लोग अपना ज़िंदगी हाथ में लेकर मेरे पास आए हो? हमें सब कुछ बताओ। अगर संभव है तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर सारस ने खुलकर सब बताया और गौरैया भी रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। सारस और गौरैया की बातें सुनकर किंग कोबरा को भी दया आ गई। उनकी बातें सुनकर किंग कोबरा बोला कि उस चील की इतनी हिम्मत कि हमारे इलाके में रहकर वो मासूम पंछियों को इतना सता रहा है। मैं उसे सज़ा दिलाऊंगा। तुम लोग जैसे भी हो सके उसको यहाँ लेकर आओ, इधर लेकर आओ। उसके बाद मैं देखता हूँ उसको कैसे सज़ा दिया जाए। किंग कोबरा की बात सुनकर गौरैया और सारस ने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे उस चील को इस टीले पर लेकर आएं। गौरैया ने कहा कि चील को वो खाने का लालच देकर इस टीले पर ले आ सकती है और फिर वो चील के पास गई। चील ने कहा, तुम आज खाना लेकर नहीं आई, खाली हाथ आ गई। तो गौरैया ने कहा, आज खाना कुछ ज़्यादा था, ज़्यादा खाना मैंने इकट्ठा किया है, वो मेरे से उठ नहीं पाया, इसलिए मैंने उसे टीले पे रखा है। तुम चलो वहाँ पे और खा लो। चील उसकी बात सुनकर उसके साथ टीले की तरफ निकल पड़ा। वहाँ गया तो देखा सारस भी था। सारस को देखकर उसने कहा कि इसको तो मैं जानता हूँ, इसको पहचानता हूँ मैं, ये भी यहाँ कैसे? फिर गौरैया ने रोते रोते कहा कि तुमने मेरे बच्चों को खा लिया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। यह सुनकर चील बोला, तू मुझे सज़ा देगी? मैंने तुम्हारे बच्चे को खा लिया, मैं तुम्हें भी खाऊंगी और इस सारस को भी खाऊंगा। वो ये सब बातें बोल ही रहा था, तभी किंग कोबरा पीछे से आया और उसको झपट्टा मारकर खा गया, अपने साथ ले गया और उसका नाश्ता बन गया। उस दिन का उसका नाश्ता बन गया। उसके खाने के बाद सारस और गौरैया दोनों खुश हो गए। उनके प्रतिशोध का बदला